कहते हैं कि इंसान की फितरत उसे ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है और गहरे गड्ढे में भी गिरा सकती है। अक्सर जो हमें नया और चमकदार लगता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। आज की ये कहानी उस धोखे की है जो इंसान अक्सर अपने लोगों के साथ करता है। एक छोटा सा गांव जहां का एक बूढ़ा किसान अपनी दिन रात की मेहनत से अपने घर को खुशहाल रखता था। उसकी पत्नी सुंदर थी और जवान थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही टीस थी कि उसका पति जो है वो बूढ़ा है। उसे अपना वैभव, अपना सुंदर घर और पति का प्यार एक बोझ लगने लगा था। वो अक्सर अपनी किस्मत को कोसती रहती और किसी चमत्कार का इंतजार करती रहती थी। एक दिन उस गांव में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में चमक और जुबान पर शहद जैसी मिठास थी। वो एक पेशेवर ठग था। उसने औरत की असंतुष्टि को भांप लिया। ठग ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, सुंदरी, तुम इस बुढ़े के साथ अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महलों के सपने सच कर दिखाऊंगा। औरत जो पहले से ही असंतुष्ट थी, उसकी बातों के मायाजाल में ऐसी फंसी कि उसे अपना घर, अपनी मर्यादा और अपना बूढ़ा पति सब कुछ तुच्छ लगने लगा। ठग ने उसे एक और लालच दिया। अपने पति का सारा धन और जेवर साथ में ले लो, हमारे भविष्य में काम आएंगे। औरत ने वही किया और एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, वो अपने घर का सारा धन लेकर उस अजनबी के साथ भाग निकली। सूरज की पहली किरण के साथ वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंच चुके थे। ठग के दिमाग में एक काला मंसूबा चल रहा था। उसने औरत की ओर देखा और बहुत प्यार से बोला, हे प्रिय, इतना भारी धन लेकर हम एक साथ नदी पार नहीं कर पाएंगे। पहले मैं ये गठरी लेकर उस पार सुरक्षित छोड़ आता हूँ, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उस औरत ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस ठग के हाथों में सौंप दी। ठग नदी पार कर गया, लेकिन वो वापस आने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गायब होने के लिए। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर आ गया, लेकिन ठग नहीं लौटा। औरत समझ चुकी कि वो लुट चुकी है। तभी उसके सामने से एक गीदड़ी गुजरी, जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। नदी में मछली देख गीदड़ी ने मांस छोड़ा और मछली पर झपटी। मछली गहराई में चली गई और मांस बह गया। औरत जोर जोर से हंसी और बोली, तू तो मुझसे भी बड़ी मूर्ख निकली। गिदड़ी ने पलटकर जो कहा वो इस कहानी की मेन आत्मा यानी रूह है। गिदड़ी बोली, मूर्ख मैं नहीं, तू है। मैंने तो सिर्फ एक वक्त का खाना खोया है, पर तूने लालच में अपना घर, अपना पति और अपना सामान सब कुछ खो दिया है। अब तू न घर की रही न घाट की। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि असंतोष और लालच अक्सर हमें वहां ले जाते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। अपनी मेहनत और अपनों की वफादारी की कदर करें, क्योंकि बाहरी चमक अक्सर धोखा होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में नाइस जरूर लिखें, क्योंकि
ये समस्या आज के युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। कहते हैं कि इंसान की फितरत उसे ऊंचाइयों पर भी ले जा सकती है और गहरे गड्ढे में भी गिरा सकती है। अक्सर जो हमें नया और चमकदार लगता है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। आज की ये कहानी उस धोखे की है जो इंसान अक्सर अपने लोगों के साथ करता है। एक छोटा सा गांव जहां का एक बूढ़ा किसान अपनी दिन रात की मेहनत से अपने घर को खुशहाल रखता था। उसकी पत्नी सुंदर थी और जवान थी, लेकिन उसके मन में बस एक ही टीस थी कि उसका पति जो है वो बूढ़ा है। उसे अपना वैभव, अपना सुंदर घर और पति का प्यार एक बोझ लगने लगा था। वो अक्सर अपनी किस्मत को कोसती रहती और किसी चमत्कार का इंतजार करती रहती थी। एक दिन उस गांव में एक अजनबी आया। उसकी आंखों में चमक और जुबान पर शहद जैसी मिठास थी। वो एक पेशेवर ठग था। उसने औरत की असंतुष्टि को भांप लिया। ठग ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, सुंदरी, तुम इस बुढ़े के साथ अपनी जवानी क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महलों के सपने सच कर दिखाऊंगा। औरत जो पहले से ही असंतुष्ट थी, उसकी बातों के मायाजाल में ऐसी फंसी कि उसे अपना घर, अपनी मर्यादा और अपना बूढ़ा पति सब कुछ तुच्छ लगने लगा। ठग ने उसे एक और लालच दिया। अपने पति का सारा धन और जेवर साथ में ले लो, हमारे भविष्य में काम आएंगे। औरत ने वही किया और एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, वो अपने घर का सारा धन लेकर उस अजनबी के साथ भाग निकली। सूरज की पहली किरण के साथ वे एक विशाल नदी के किनारे पहुंच चुके थे। ठग के दिमाग में एक काला मंसूबा चल रहा था। उसने औरत की ओर देखा और बहुत प्यार से बोला, हे प्रिय, इतना भारी धन लेकर हम एक साथ नदी पार नहीं कर पाएंगे। पहले मैं ये गठरी लेकर उस पार सुरक्षित छोड़ आता हूँ, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उस औरत ने बिना सोचे समझे अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उस ठग के हाथों में सौंप दी। ठग नदी पार कर गया, लेकिन वो वापस आने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए गायब होने के लिए। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर आ गया, लेकिन ठग नहीं लौटा। औरत समझ चुकी कि वो लुट चुकी है। तभी उसके सामने से एक गीदड़ी गुजरी, जिसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। नदी में मछली देख गीदड़ी ने मांस छोड़ा और मछली पर झपटी। मछली गहराई में चली गई और मांस बह गया। औरत जोर जोर से हंसी और बोली, तू तो मुझसे भी बड़ी मूर्ख निकली। गिदड़ी ने पलटकर जो कहा वो इस कहानी की मेन आत्मा यानी रूह है। गिदड़ी बोली, मूर्ख मैं नहीं, तू है। मैंने तो सिर्फ एक वक्त का खाना खोया है, पर तूने लालच में अपना घर, अपना पति और अपना सामान सब कुछ खो दिया है।
अब तू न घर की रही न घाट की। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि असंतोष और लालच अक्सर हमें वहां ले जाते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। अपनी मेहनत और अपनों की वफादारी की कदर करें, क्योंकि बाहरी चमक अक्सर धोखा होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में नाइस जरूर लिखें, क्योंकि ये समस्या आज के युवा वर्ग की सबसे बड़ी समस्या है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।